हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुमा हिंदी चैनल। और ये है पिक अ कार्ड रीडिंग इस वीक के लिए। इस रीडिंग का टॉपिक ये है कि आखिर जो आपके पार्टनर है वो साइलेंट क्यों है, चुप क्यों है और क्यों नहीं आपकी तरफ अप्रोच करते। तो यहाँ पे 3 डेक्स हैं आपके लिए और यहाँ आप 3 इमेजेस देख रहे होंगे। जिस भी पिक्चर की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं उस डेक को चूज कर लीजिए नेचुरली एंड लेट्स सी आपके लिए क्या रीडिंग है। सबसे पहले हम फर्स्ट डेक को देखते हैं कि इसमें क्या रीडिंग है आपके लिए। जजमेंट इन रिवर्स, the hanged man, astrologer, six of moon, fortitude। ओके, जिन्होंने फर्स्ट डेक चूज किया है उनकी रीडिंग देख के ऐसा लग रहा है कि उनके पार्टनर जो हैं वो पास्ट में बहुत अपने पॉइंट्स को लेके ईगोइस्टिक रहे। मतलब कि बहुत अपने डिसीजंस को लेके फर्म रहे, दृढ़ रहे और वो किसी का व्यूज एकोमोडेट नहीं कर पाते थे। यानी कि जब तक आपकी उनसे बात हो रही थी तब तक वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझते नहीं थे या समझना नहीं चाहते थे या अपनी ही बात ऊपर रखना चाहते थे। इस तरह की कोई चीज दिख रही है फॉर्टिट्यूड के कार्ड से, ठीक है। अब वो चीज जो है वो कंट्रोल करते करते उनको ये हैबिट लग गई कि वो आपसे आपकी कोई भी बात एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और ये चीज आपके रिलेशनशिप को एकदम एज पे ले आया और यहाँ पे आपका पेशेंस जवाब दे गया विद दिस 6 ऑफ मून। और आपने बोला कि अब इस चीज को कंट्रोल करना आपके बस का नहीं है, अब इस चीज को हैंडल करना आपके बस का नहीं है। विद दिस कार्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजर आपने भी अपना स्टैंड लिया एंड फाइनली आपने भी अपोजिट पार्टी को ये रियलाइज करवाया कि अगर रिलेशनशिप चलना है तो दोनों साइड से चलेगा और आपकी भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। हालांकि आपके लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि आप इस पर्सन से इमोशनली बहुत कनेक्टेड थे और आज तक जो भी चाहते थे वो इस पर्सन के लिए आप करते आए, ठीक है। जो जैसा इन्होंने चाहा आप करते आए। मगर अब लोग कम्युनिकेशन में इनको एक चीज तो पता है कि अब आपका जो रवैया है वो बदल चुका है। शायद अब दूसरे डायरेक्शन में आप चल रहे हैं। आपने अपना स्टैंड लिया है या जब भी लिया था, जो भी आपका आर्ग्यूमेंट हुआ हो या जो कुछ भी रीजन रहा हो, आपने अपना स्टैंड लिया। इन्हें पता लग गया कि आप अपना स्टैंड ले सकते हैं। इन्हें यह भी रियलाइज हुआ कि आपने बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस किए, आप बहुत दूर तक इनके लिए लड़ते रहे और इनकी बात जो है आप इग्नोर करते रहे और आगे बढ़ते रहे। बट यहाँ पे द हैंगमैन के साथ यहाँ पे अब ये पर्सन समझ रहा है, वाइज हो गया है पहले से, ठीक है। पहले इनका जो रवैया था वो था एक इमेच्योर पर्सन का, जो कि हमेशा अपनी बात गलत तरीके से या सही तरीके से अपनी बात मनवाने की कोशिश करता था और इमेच्योर था, उसको बातें समझ नहीं आती थी लॉन्गर रन में। मगर अब जो ये पर्सन है आपसे दूर जाने के बाद, नो कम्युनिकेशन में, ये जो पर्सन है अब ये मैच्योर हो गया है। ये पीछे मुड़ के देख रहा है एस्ट्रोलॉजर में कि इन्होंने क्या किया। ये बहुत एडवेंचरस, बहुत एनर्जी से फुलफिल्ड और बहुत इगोइस्टिक पर्सन है, ठीक है, जिससे आप डील कर रहे हैं। और ये पर्सन अब ये रियलाइज कर रहा है कि दूसरों का भी व्यूज इंपॉर्टेंट होता है, सिर्फ इनका ही व्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, विद द हैंगमैन।
और वैसे ये जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं कि जिन्होंने फर्स्ट पाइल चूज किया हो उनके पार्टनर ऐसे ही हो। ये रेजोनेट कर भी सकता है, नहीं भी रेजोनेट कर सकता है, तो इसे पर्सनली ज्यादा ना लें। और इसके अलावा अब जब ये पर्सन जान गया है कि ये वाइज इनफ है, चीजों को साफ साफ देख पा रहा है, तो अब इन्हें जजमेंट का डर सता रहा है। जजमेंट का कार्ड जब सीधा होता है तो ये इसका मीनिंग होता है कि आपको जस्टिस मिलेगा सही तरीके से, यानी कि सही रीजंस होंगे और जो जजमेंट आपको मिलना चाहिए वो जजमेंट मिलेगा। मगर ये जो पर्सन है अब ये समझ पा रहा है मैच्योरिटी के साथ कि इनकी क्या गलती थी, और जजमेंट का कार्ड रिवर्स में है। इस पर्सन को कहीं ना कहीं ये डर है कि इन्होंने जो किया है, जब ये आप तक पहुंचेंगे तो आपका जजमेंट क्या होगा। इनको कॉन्टिन्यूअसली यही लगता है कि अगर इन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी और आपकी तरफ प्रोसीड किया, आप इनको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, लिटरली इनको ऐसा लगता है कि आप इनको रिजेक्ट कर देंगे, इसीलिए साइलेंट है। या फिर कोई ऐसा प्रपोजल हो सकता है इनके दिमाग में जो ये आगे करना चाहते हैं, या जो ये आपसे मनवाना चाहते हो, मैनिपुलेट कर रहे हो आपको मानने के लिए, बट इनको पूरा डर है कि आप मना कर देंगे। इनफैक्ट इनको पूरा भरोसा है कि आप मना कर देंगे, आप रिजेक्ट कर देंगे। अब ये पर्सन कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो रिजेक्शन बर्दाश्त कर सकता है विद दिस एस्ट्रोलॉजर। इनका ईगो बहुत बड़ा है, इनका सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ा है, एंड आई डोंट थिंक कि ये जो पर्सन है ये रिजेक्शन बर्दाश्त कर सकता है। इसीलिए फिलहाल इस पर्सन ने चुप रहना ही सही समझा है। एक और कार्ड देखते हैं आपके लिए फर्स्ट पाइल। और अगर आप इस वीक की रीडिंग और ईयरली रीडिंग में इंटरेस्टेड हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। Messages for the first part. One of Star, Sword है। So again, One of Star से और ये मैसेज क्लियर हो गया कि इस पर्सन को ये बहुत डर है कि इनके जो वर्ड्स है अब वो किस डायरेक्शन में जाएंगे, क्योंकि इनको पता है कि आपने अपना स्टैंड ले लिया, फॉर्टिट्यूड आपके अंदर, आपने अपना डायरेक्शन ले लिया, आपने अपना रास्ता चूज कर लिया, आपने अपने फैसले इनको सुनाए। जब भी आपकी लास्ट टाइम बात हुई थी आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। अब जिस स्ट्रेंथ से, जिस ताकत से आपने अपनी बात कही, सामने रखी, वो इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ओके, और अब ये बैठ के ये सोच रहे हैं कि आपका मूड अभी भी वैसा ही है, आप अभी भी वही सोचते हैं, और क्या आप अभी भी वैसे ही रिएक्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे है वन ऑफ सॉर्ड, तो इसका मतलब ये है कि इनको बहुत ज्यादा डर है कि ये जो कहेंगे वो बात किधर जाएगी। क्या वो बात इनके हक में होगी या क्या वो बात इनके अगेंस्ट में जाएगी, क्योंकि ये रिस्क लेके एक तो अपनी रिजेक्शन नहीं कराना चाहते। इनको लगता है कि रिजेक्ट होना एक बेइज्जती है, जबकि एक बहुत नॉर्मल सी बात है, कोई भी कोई व्यू एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकता है। बट यहाँ वन ऑफ सॉर्ड के साथ ये लगता है दिस इज टू मच, ये इनके लिए बहुत ज्यादा है और ये अफोर्ड नहीं कर सकते, स्पेशली बाय यू, क्योंकि आप जो हैं इनके नियर और डियर वंस है वन ऑफ सॉर्ड के साथ। सो ये थी फर्स्ट पाइल की रीडिंग और काफी पॉजिटिव थी। पॉजिटिव इन द सेंस कि अगर आप चाहें तो इस रीडिंग के थ्रू अपने पार्टनर को ये फील करा सकते हैं कि आप अभी भी उनके ऑफर के लिए रेडी हैं। एटलीस्ट आपको कॉज तो पता चला कि वो चुप क्यों हैं। बाकी चीजें तो खैर आपके पर्सनल रिलेशनशिप पर डिपेंड करती है कि आप कैसे डील करते हैं। ऑफ कोर्स इट्स और जनरल रीडिंग। सो लेट्स चेक द सेकेंड डेक। जिन्होंने सेकेंड डेक चूज किया उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। Six of Stars.
सेवन ऑफ स्फेयर इन रिवर्स, वन ऑफ सन इन रिवर्स, थ्री ऑफ स्टार, टू ऑफ स्टार, एट ऑफ मून इन रिवर्स। 6 कार्ड में से 4 कार्ड रिवर्स में है। ओके, ऐसा जनरली होता नहीं है, बट अगर मैं इनको इंटरप्रेट करूं तो यहाँ पे फैमिली 7 ऑफ स्फेयर का कार्ड रिवर्स में है और सन का कार्ड रिवर्स में है। दैट मीन्स आपके रिलेशनशिप से सब हैप्पी नहीं है। जिनके भी साथ आप रिलेशनशिप में हैं उनसे उनको शायद आपका परिवार नहीं पसंद करता है। यहाँ पे रिवर्स होने का मतलब यही है। सो आपका जो परिवार है वो उनको पसंद नहीं करता, उनको अप्रूव नहीं करता, और प्रोबेबली पास्ट में, शायद पास्ट में ऐसा हुआ है कि इनको क्रिटिसाइज भी किया गया है आपके किसी फैमिली मेंबर द्वारा या किसी फ्रेंड के द्वारा। ठीक है, किसी फैमिली मेंबर ने या किसी फ्रेंड ने इनको शायद कुछ बोला हो पास्ट में, या नहीं भी बोला तो बॉडी लैंग्वेज से इन्हें समझ में आया हो कि बिल्कुल भी आपकी फैमिली इनको एक्सेप्ट नहीं करती या फिर अप्रूवल नहीं देती। ठीक है, आपकी ये चॉइस हो सकते हैं, बट ओवरऑल आपकी फैमिली की अगर हम बात करें तो वो इन्हें अप्रूवल नहीं देती और ये चीज इनको पसंद नहीं है। ओके, इनको ये भरोसा नहीं है कि आपके साथ रिलेशनशिप में रह के क्या ये बात शादी तक पहुंचेगी या नहीं, या फिर सिर्फ ये एक टाइम पास या फिर एक तरीके का कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप बन के रह जाएगा। बट यहाँ पे अगर हम देखें टू ऑफ बैलेंस, टू ऑफ स्टार्स का यानी बैलेंस, ये पर्सन जो है ये सोचता है कि हर चीज का बैलेंस होना चाहिए। ये इस तरीके का पर्सन नहीं है जो ये सोचता है कि मेरी फैमिली माने ना माने, आपकी फैमिली माने ना माने, हम साथ में रह लेंगे या हम अलग से रहेंगे, हम किसी से मतलब नहीं रखेंगे। ये इस तरीके का पर्सन नहीं है। इनके लिए अपनी खुशी जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी फैमिली की भी इंपॉर्टेंट है, आपके फैमिली की भी, उनके फैमिली की भी। वो चाहते हैं कि जो कुछ भी हो सबकी मर्जी से हो और बैलेंस रहे एक तरीके का आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, वो बिल्कुल भी ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं चाहते जो केओस में पड़ा हुआ हो। और यहाँ पे है 3 ऑफ स्टार। अगेन ये पर्सन जो है ये आपके बारे में सोचते हुए बहुत समय बिताते हैं। इनको ये लगता है कि किसी तरीके से अगर आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लें तो शायद इनके अप्रोच करने का कोई मतलब हो सकता है, लेकिन ऑनेस्टली इनको ऐसा नहीं लगता कि आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर पाएंगे और ये रिलेशनशिप जो है वो एंड तक पहुंचेगा। इसकी उम्मीद इन्होंने छोड़ दी है। ये सन का कार्ड आप रिवर्स में देख रहे हैं, इसकी उम्मीद इन्होंने छोड़ दी है। और यहाँ पे है 6 ऑफ स्टार्स, यानी ये आप देख रहे होंगे पीजन जो ट्रिग लेके उड़ रहा है। अब ये चाहते हैं कि शांति रहे। मेरे ख्याल से पास्ट में ऐसी चीजें हुई जब बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स हुई आपके पार्टनर के बीच, आपके बीच, आपके फैमिलीज के बीच, या आपके पार्टनर और उनकी फैमिलीज के बीच। कोई भी रीजन हो सकता है, या फ्रेंड सर्कल भी हो सकता है जो अप्रूवल ना दे रहा हो, या कंटिन्यूअसली उनके फ्रेंड आपके बारे में कुछ बोलते रहते हो, आपके फ्रेंड उनके बारे में कुछ बोलते रहते हो। कमियां निकालना, नैगिंग नैगिंग नैगिंग। ठीक है, सो यहाँ पे 4 ऑफ स्टार्स के साथ वो चाहते हैं कि अब शांति हो जाए, ये सब कुछ खत्म हो जाए हमेशा के लिए। एंड
ये पर्सन चुप इसलिए बैठा है क्योंकि ये सोच रहा है कि आप अगर अपनी फैमिली को कन्विंस कर सके तो ही बात आगे बढ़ेगी। दूसरे शब्दों में कहें तो ये वेट कर रहा है कि आप अप्रोच करें और इन्हें बताएं कि अब इनके लिए आपके लाइफ में दरवाजा खुला है, ठीक है। एंड विद दिस 8 ऑफ मून्स ये कंटिन्यूअसली हेल्प चाहते हैं। ये बहुत डिप्रेस्ड पर्सन है, इनको हेल्प चाहिए, ये रिवर्स में है, इनको मदद चाहिए। ये इमोशनली बहुत टूटा हुआ पर्सन है और काफी दुखी है। अगेन ये जनरल रीडिंग है, जिन्होंने भी सेकंड पाइल चूज किया जरूरी नहीं कि उनके लिए सिचुएशंस ऐसी ही हो। ये रेजोनेट करती भी हैं, नहीं भी करती हैं। और अगर आप चाहें तो इस वीक की रीडिंग और ईयरली रीडिंग दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ 8 ऑफ मून्स के साथ यहाँ पे ये पर्सन बहुत वनरेबल दिख रहा है और इनको सपोर्ट चाहिए, लेकिन ये आगे नहीं आ रहा। खुल के कुछ इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि इनको पता है कि इन दी एंड चीजें तब तक नहीं होंगी जब तक कि आप इसमें अपने फैमिली मेंबर्स को कन्विंस नहीं करते। ओके, सो ये थी सेकेंड डेक की रीडिंग। जिन्होंने सेकेंड डेक चूज किया है, लेट्स चेक कि आप थर्ड डेक क्या मैसेजेस लाता है। Messages for the third deck. Eight of Stars. The Magician. Two of Swords. ओके, सो जिन्होंने थर्ड डेक चूज किया है उनके पार्टनर साइलेंट शायद इसलिए है क्योंकि उन्होंने जो कमिटमेंट आपसे किया है वो डिलीवर नहीं कर सकते, ठीक है। द मजिशियन के कार्ड के साथ मुझे ये शो हो रहा है कि जो भी उन्होंने प्रॉमिसेस किए या जो भी उन्होंने आपको अपने बारे में बताया है वो पूरी तरह से सही नहीं है, ठीक है। उन्होंने जो भी इंफॉर्मेशन आपको अपने बारे में दी है, चाहे वो उनके फैमिली के बारे में हो, चाहे वो उनके वर्क के बारे में हो, चाहे वो उनके इनकम के बारे में हो, चाहे किसी और चीज के बारे में, उनके फ्रेंड्स, उनके पब्लिक रिलेशन, पब्लिक स्टेटस, किसी भी चीज के बारे में जो भी उन्होंने आपको इंफॉर्मेशन दी है वो पूरी तरह से सही नहीं है, ठीक है। उन्होंने चीजों को पहले कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया, अब उन्हें पता नहीं है कि वो उन चीजों को कैसे प्रूव करेंगे। But this 8 of Swords, ठीक है। और अगर ऐसी बात नहीं भी है तो उन्होंने सिंपली आपको कोई कमिटमेंट दिया जो उनको पता है कि वो पूरी कर नहीं सकते और इसीलिए आप चुप होके वो बैठ गए हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं करना चाहते, वो करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो आप टावर देख रहे हैं इसके अंदर ये पर्सन बंद है, लेकिन ये पर्सन वो चीज कर नहीं सकता, चाहता है तो भी नहीं कर सकता। शायद उन्होंने आपको प्रॉमिस किया कि ये आपको एक अच्छी लाइफ देंगे, अच्छी स्टेबल लाइफ देंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, या आपको एक हैप्पी मैरिड लाइफ देंगे, अपने पेरेंट्स को कन्विंस करेंगे, आपके पेरेंट्स को कन्विंस करेंगे, आपसे एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर शादी करेंगे, कुछ भी ऐसा जो इनके बस का नहीं था। हालांकि ये करना बहुत चाहते हैं, इनका बस चले तो ये जरूर ऐसा करेंगे, लेकिन ये कर नहीं सकते क्योंकि हालात इनके हाथ से बाहर हैं। और अब ये जानते नहीं कि ये कैसे आपको फेस करें और कैसे आपको बताएं कि आखिर इनकी प्रॉब्लम्स क्या है। वो आपको बता नहीं रहे। कुछ भी एक छोटी सी भी प्रॉब्लम हो सकती है, मे बी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकती है,
जिसके कारण ये इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, अपने फैमिली या फ्रेंड्स के ओपिनियन के अगेंस्ट नहीं जा सकते, अपनी बात नहीं रख सकते, कुछ भी ऐसा हो सकता है यहाँ पे। मगर ये पर्सन आपको ये बात खुल के बता नहीं रहा है कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, ओके? क्योंकि उनको पता है कि अगर उन्होंने आपसे पूछा तो आप 2 ऑफ स्क्वायर के साथ उनसे ही क्वेश्चन करेंगे, अगर ऐसा था तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया, या फिर मेरा टाइम क्यों वेस्ट किया, या कुछ भी ऐसा। उनको ऐसा लगता है, हो सकता है कि आप ऐसा रिएक्ट ना भी करना चाहते हो, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आप ऐसा बोलेंगे। लेट्स चेक सम मोर कार्ड। Five of Stars, Two of Love. Justice. Okay. So again, अगले 3 कार्ड्स अगर हम आपके देखने जाएं तो 5 ऑफ स्टार्स के साथ इस पर्सन को ये लगता है कि इनके हिसाब से आप बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं, या फिर आप बहुत मैच्योर हैं, आप समझदार हैं, आप ज़्यादा स्टेबल हैं और आप लॉयल भी हैं। मगर ये पर्सन इनमें से कुछ भी आपके जितना नहीं, ठीक है? इनको ऐसा लगता है कि ये आपको मैच नहीं करते किसी भी तरीके से, और अपने आप को आपसे कम समझते हैं। शायद ये सारे जो इन्होंने झूठ बोले भी आपसे पास्ट में, वो सिर्फ इसलिए बोले ताकि आपको ऐसा लगे कि आप इनके बराबर हैं, या सॉरी, ये आपके बराबर हैं, आपको ऐसा लगे। और इनको एक तरीके का कॉन्फिडेंस मिलता था उससे, ठीक है? एक तो ये आपको पसंद करते हैं, इतना पसंद करते हैं कि आपको जाने नहीं देना चाहते, ये इसका एक रीजन था। इसलिए इन्होंने इस तरह के सिली झूठ बोले आपसे। एंड नाउ उनको पता है कि वो चीजें वो पूरी नहीं कर सकते, आपको क्या जवाब देंगे ये सोच के वो चुप बैठे हुए हैं। उनको पता है कि आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। यहाँ आप रिंग देख रहे हैं, तो ये पर्सन आपसे शादी भी करना चाहता है। इस पर्सन को पता है कि आप इनके बराबर, ये आपके बराबर स्टैंड नहीं करते। शायद ये बात आप ऑलरेडी जानते हैं या नहीं भी जानते, तो उस केस में ये पर्सन कुछ बोलना नहीं चाहता, अकेले बैठा हुआ है। यहाँ है कार्ड ऑफ जस्टिस, ओके? यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। इस पर्सन को ये लगता है कि अगर आपसे इनकी शादी होती है या ये आपके लाइफ में आते तो ये जस्टिस नहीं होगा आपके साथ, क्योंकि आप है मच बेटर। हर चीज जब आप करेंगे तो इनका क्या रोल है, इनको थोड़ा सा इनके ईगो पे ये चीज लगती है। सो इनको लगता है कि आपका और इनका रिलेशनशिप जो है वो जस्टिफाइड नहीं है, ठीक है? सो यहाँ जस्टिस के कार्ड के साथ ये चाह रहे हैं कि आप इन चीजों को खुद समझें और वेट करें जब तक ये चीजें ठीक हो जाती हैं। और अगर आप वेट नहीं करना चाहते तो ये आपकी चॉइस है, लेकिन जरूर ये चाहेंगे कि आप ही इनके लाइफ पार्टनर बने, ओके? और अगर आप प्रीवियस वीक की रीडिंग और ईयरली में इंटरेस्टेड है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। सो ये थी 3rd डेक की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो।